बड़ी कमी है हमारे पास, विलंब हो गया है हमसे बहन। वापस घर आएगी तो जितना 1000 प्रश्न करना हो कर लेना। ठीक है भैया, आप जो कहोगे मैं वो करने को तैयार हूं। दोनों चल दिए उस ब्रह्म मुहूर्त में। आबादी से बाहर निकले तो द्रौपदी को एक वृक्ष के निकट खड़ा कर दिया और कहा कि तुम यहीं रुको, मैं कुछ मिनट में वापस आ रहा हूं। द्रौपदी को खड़ा करके कहां गए? बचपन की जो आदत थी वो बुढ़ापे में भी इनका पीछा नहीं छोड़ा था, चोरी करने का। बचपन से ही भगवान कृष्ण चोर के सरदार न है। चुपचाप जाके दुर्योधन के घर के पीछे से सेन मार दिया, अंदर प्रवेश कर गए। दुर्योधन के स्त्री की साड़ी थी नीले रंग की और दुर्योधन स्त्री के दासी की साड़ी थी पीले रंग की। ये नीले पीले रंग की साड़ी, रानी का ताज, दासी का ताज, दोनों का पोशाक चुरा के पीताम्बर में लपेटे और कांख के नीचे दाब के उसी रास्ते से बाहर आए। बाहर आते खिलखिला के भगवान हंसना शुरू किया कि वाह रे भक्त, किस तरह उंगली के इशारे पर नचाते हो हमें। भक्त के बस में है भगवान। बचपना में भी तुम्हारे लिए ही चोरी किया करता था और आज बुढ़ापे में भी तेरे कारण चोर बन ही रहा हूं। बचपना का कुछ दृश्य याद होते मुस्कुराते हुए भगवान पहुंचे। रानी की साड़ी और रानी का ताज बढ़ाया द्रौपदी को, इसे धारण करो। तो द्रौपदी पहचान लिया है भैया, ये दुर्योधन स्त्री की साड़ी है, ये कहां से उठा लाए हो आप? भगवान का मैं पहले ही शपथ खिलवा चुका हूं, इधर से जाने में कोई प्रश्न तुम्हें नहीं करना है। मैं जो कहूं सिर्फ करती चलो। समय रहते अगर समस्या का समाधान नहीं हुआ तो मैं तेरे सुहाग नहीं बचा पाऊंगा। साड़ी पहनवा दिया, रानी का ताज बांध दिया, कहा तुम बढ़ो मैं भी आ रहा हूं। द्रौपदी बढ़ती रही। भगवान क्या किया? एक वृक्ष के आड़ में जाके धोती को ठेवने के ऊपर खोजते और फिर दासी वाली जो साड़ी खुद कमर में लपेटना शुरू कर दिया था ना। ग्रंथ साक्षी है कि हमने देखा है इन्हें घूंघट में छुपाते चेहरा, अरूप दासी रूपदासी का कभी धार लिया करते हैं। घूंघट तान के चटक मटक दिखलाते जा रहे हैं भगवान। देखूं द्रौपदी पहचानती है या नहीं। अगर द्रौपदी नहीं पहचानी तो फिर हमें कौन पहचान सकता है? और द्रौपदी देखेगी भैया हमको बढ़ा दिए, खुद कहाँ रह गए। पीछे मुड़ के देखी तो देखी भैया का पता नहीं, ये दूसरी औरत कौन चली आ रही है इतना तेजी से। बगल से जो भगवान निकलना चाहा, हाथ बढ़ा के द्रौपदी रास्ता रोक दिया। है बहन, कौन है तू? कहाँ की रहने वाली हो और इतना सुबह कहाँ चली जा रही है? भगवान को तो मन में हुआ कि मारूं ठहाका। नहीं पहचान सकी द्रौपदी। ये तो कह रही है कि बहन कौन है तू? भगवान घूंघट उठा के कहा देखो तो अब बांधू की भैया। द्रौपदी कहिए कौन सा हुलिया बना लिए हो मेरे भाई, अभी साड़ी पहन लिए हो। भगवान के दोनों आंख में आंसू टपटपा गए थे ना उस समय। कहा कि द्रौपदी अगर मेरे एक बार साड़ी पहन लेने से किसी एक बहन के सुहाग का रक्षा हो जा रहा है ना,
तो मैं हजारों बार इस साड़ी को धारण कर सकता हूं ताकि हजारों बहनों के सुहाग का रक्षा हो सके। और मेरे लिए तो चिंता ही नहीं करना है। अरे तमाशे में आके तमाशा बना हूं अगर पूछी कुछ कदम और चले, द्रौपदी के पांव से जूती का आवाज सुनाई दिया। भगवान का जूती पहन के चल रही है द्रौपदी? हाँ भैया, जूती तो है मेरे पांव में। कहा तुम पागल करके रख देगी हमें। अगर किसी ने तेरे जूती को पहचान लिया तो ये वस्त्र बदलवाने से क्या फायदा होगा हमें। खोल खोल जूती को, इसे यही कहीं ठिकाने लगा देता हूं। जूती खुलवा के और कहा तुम बढ़ती रहो, मैं पकड़ लूंगा। सोचा कि यहां छुपाऊं, कोई गुप्तचर कहीं पता लगा लिया। साड़ी पहने हैं ही क्यों नहीं, इसको साथे ले चलता हूं। अंचल के खूंट में द्रौपदी की जूती बांध लिया भगवान। अब खूंट में जूती बांध के जब मस्तक पर अंचल लिए तो एक तरफ का हिस्सा खाली हो गया, सारा वस्त्र तो जूतिये में बना गया था। भगवान देखा ऐसे में तो हम ही पकड़ा जाएंगे, आधा औरत आधा मर्द नजर आ रहे थे। तुरंत जूती खोल के सोचा कि एक चोर हमारे पास भी है, अगर चोर चोर को साथ कर दे तो दोनों का गुजारा हो जा सकता है। अपने पास किसे चोर बना रहे थे? पीतांबर के चादर को। जिस पीतांबर के चादर को रोज मां रुक्मिणी आरती उतारती है, जिस पीतांबर के छांव में अनगिनत ब्रह्मांड पलते हैं, उसे चोर बना के साड़ी के नीचे छुपाए हुए थे कि पीतांबर देख के भी लोग पहचान सकते हैं हमें। भगवान सोचा चोर चोर को साथ कर दे तो दोनों का गुजारा हो जाए। जिस समय पीतांबर के खूंट में द्रौपदी की जूती बांधा था ना भगवान, देवलोक से देवता पुष्प की वृष्टि करना शुरू कर दिया था भगवान के ऊपर। सत्य कहा जाता है भक्त वत्सल आपको क्या नहीं कर गुजरते हैं भक्तों के लिए। फिर द्रौपदी को साथ किए लड़ाई के मैदान में पहुंचे। कौरवी संतरी को कहा कि देख अपनी महारानी आ रही है, रास्ता दे दो इन्हें, बाबा से मिलना है इनको। और किसी को कानो कान खबर नहीं होना चाहिए कि इस समय महारानी बाबा से मिलने आई है। कौरवी संतरी पहचानता था अपने महारानी के ताज को, ताज देखते तुरंत रास्ता दे दिया। फिर पहुंच गए बाबा भीष्म के शिविर पर। शिविर के द्वार पर जाके तब भगवान प्रकट करते हैं कि जानती हो कहां ले आया हूं द्रौपदी, ये बाबा भीष्म का शिविर है। बाबा अभी तपस्या में लीन है, समाधि में बैठे हुए हैं, हाथ का माला अंतिम बार घूम रहा है। इस बार दाना पूर्ण होते ही समाधि भंग कर देंगे बाबा। तू द्रौपदी जब तक बाबा का आंख खुले इसके पहले उनके चरण में जाके सर रख दो अपना, सारे समस्या का समाधान हो जाए। द्रौपदी कही कि भैया इतना बात पहले क्यों नहीं बता दिए थे आप? मैं इतना नाटक कभी करने ही नहीं देती आपको। आप जानते हैं, आपको मालूम है कि जिस दिन भरी सभा में सारी खिंचवा रहा था दुर्योधन हमारा, मैं अंचल फैला के बाबा से मदद का भिक्षा मांगने गई थी ना,
बाबा मेरे अंचल को खाली वापस लौटा दिया था, कोई मदद नहीं किए थे वो। और आज तो वो खुद ही प्रतिज्ञा किए हुए हैं कि एक पांडव कल को मारा जाएगा, आज वो क्या मदद करेंगे। चलिए भैया वापस चलते हैं, गलत जगह चले आए हुआ। भगवान कहा कि द्रौपदी उस दिन मदद मांगने गई थी तू बाबा से, इसलिए कुछ नहीं मिला। तू नहीं जानती कि बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। आज कुछ मांगने को नहीं कह रहा, सिर्फ बाबा के चरण में सर रखना है। तू अपने लिए नहीं बहन, कम से कम हमारे लिए भी इतना काम कर दो। हमें भी अपने भक्त को बचाना है। एक भक्त का प्राण दांव पर लगा हुआ है द्रौपदी। ऐसा विनम्र प्रार्थना किया, मान जाना पड़ा ना द्रौपदी को। कहा कि जाके सर तो रखती हूं भैया, लेकिन मैं बोलूंगी कुछ नहीं। भगवान का मैं कहाँ कह रहा हूं कि कुछ बोलना। एक बात का ध्यान रखना द्रौपदी, कहीं बाबा तुम्हें पहचान लिए तो पूछ सकते हैं कि कोई साथ में लाने वाला भी है, तो तू मेरे बारे में मत बता देना। देख रही हो हुलिया साड़ी पहन के औरत बन के खड़ा हो। इस रूप में बाबा का सामना कभी नहीं कर सकता हूं मैं। कहना कि मैं अकेली आई हूं। द्रौपदी कहीं हम कुछ बोलबे नहीं करेंगे तो बताना नहीं, बताना क्या। कहा तो जल्दी जा, अब दाना पूर्ण होने वाला है कि द्रौपदी जाकर हाथ के दाने जब पूर्ण हो गए ना, राधे कृष्ण कहते हुए बाबा आंख खोलते हैं। जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, सुबह शाम सुबह शाम को कृष्ण कृष्ण कृष्ण। जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, सुबह शाम को कृष्ण कृष्ण कृष्ण, सुबह शाम को बात है। फिर से हमारे विकास जी पैका निवासी 101 रुपए का पुरस्कार प्राप्त करवाए हैं हमें। बहुत अभिनंदन, बहुत धन्यवाद विकास जी को। हनुमान जी सर्वदा सानंद रखेंगे, मंगल कामना है।
राधे कृष्ण कहते बाबा जब समाधि भंग किया, जैसे ही आंख खोले आभास हुआ कि कोई मेरे चरण को पकड़ रखा है। नीचे नजर किया तो देखा कि कोई औरत है। बाल ब्रह्मचारी बाबा औरत को देखते तुरंत सर को घुमा लेते हैं, लेकिन एक झलक में देखा कि कोई विधवा नहीं, ये सधवा औरत है। कहा कि औरत किसी सैनिक की स्त्री हो या होने वाली हो, बड़े अच्छे मुहूर्त में आई है तू। मैं अभी अभी कन्हैया के ध्यान से उठ ही रहा हूं। गोरी लागल ठीक है 15 मिनट पहले अच्छा बस पहुंच गया हूं ठिकाने तक। बाबा जो आशीर्वाद देना शुरू किया तो आशीर्वाद का खजाना ही खोल दिया था ना। क्या पता कि चरण के नीचे द्रौपदी है। इन्होंने तो कहा कि किसी सैनिक की स्त्री हो या होने वाली हो। कह दिया अखंड सुहागवती भवे बेटी, तेरे हाथों से मेरी की लाली न कभी सिंदूर न मांग से खाली हो, ये भी तू आशीष ले जा वीर कुंवारों। अगर शादी हो चुकी है, तेरा पति कैद हो तो कन्हैया आज से तेरे पति को वीर कर देगा, और अगर शादी होने वाली हो तो कन्हैया तेरा पति मेरा भीम और अर्जुन के तरह बलवान पति देगा। एक रुपया दिया 2 दिन से ना कुछ माता जी का कहियो ना, हम एक सेकंड देखिए माता जी ने 51 रुपए का पुरस्कार हमें बड़े श्रद्धा से प्राप्त करवाई है। भैया ने आशीर्वाद दे दिया हमें, बहुत अभिनंदन मेरे ओर से। हनुमान जी 100 परिवार को बहुत आनंद रखे, ये मंगल कामना है मेरे ओर से, धन्यवाद। अब देखा जाए द्रौपदी को अपार खुशी मिला, खड़ी होके कही बाबा देखे यहाँ कौन खड़ी। बाबा को तो जैसे बिच्छू डंक मारे उछल पड़े कि ये द्रौपदी की आवाज है। क्या द्रौपदी को इतना आशीर्वाद दे दिया हो? नहीं नहीं, अवश्य कोई दूसरी औरत है। फिर कही बाबा देखे यहाँ कौन खड़ी। समझ गए कि ये द्रौपदी ही है। ये कैसे आ गई? आ सकती है, क्यों नहीं आ सकती है। छलिया जरूर इसके साथ में होगा, उसी का ये सारा षड्यंत्र है। और द्रौपदी कही कि बाबा जिस दिन अंचल पहला के भिक्षा मांगने गई, अंचल को खाली लौटा दिए, आज बिना मांगे कितना आशीर्वाद दे दिए हो। लेकिन कल किसी को और कुछ कहा है ना आपने कि एक पांडव कल को मारा जाएगा, अब मेरे आशीर्वाद को निभाएंगे या अपने प्रतिज्ञा को।
मैं आपसे पूछ रही हूं कि पांचों पतियों में से यदि एक भी मारा जाएगा तो बोलो ये आशीष तेरे क्या झूठा नहीं कहा। बोलो ये आशीष झूठा नहीं कहाएगा, बोलो ये आशीष तेरे क्या झूठा नहीं कहाएगा, बोलो ये आशीष तेरे क्या झूठा नहीं कहाएगा, अरे बोलो ये आशीष तेरे क्या झूठा। द्रौपदी तेरे भाग्य का निर्णय बाद में करेंगे, पहले ये बता कि तुमको यहाँ तक लाने वाला किधर है। और भगवान जो नाच रहे थे खड़े हो गए, हमारी भी बारी आई चुकी। और द्रौपदी बताई तो नहीं, लेकिन एक बार बाबा का मुख देखे, एक बार फाटक की ओर। भगवान ने इशारा किया, कहो ना कोई नहीं है। अब हाथ का जो इशारा किए तो द्रौपदी कम भी देखी, बाबा भीष्म ठीक से देख लिए। कहा कोई दयालु सुबह सुबह पर्दे पर चित्र उतार रहा है, जरा उसका दर्शन करके आता हूं। बाबा उठ के जो बढ़ने लगे, अब भगवान तो पसीना से लथपथ, सोचा साड़ी खोल के फेंकते हैं, लेकिन अनारी थे, पहनने के समय 10-15 गिरह मार दिए थे बेचारे। कितना हूं जल्दी किया, 5 गिरह बाकी है। घूंघट तान के बैठे कि बाबा है, बाल ब्रह्मचारी औरत को देख के लौट जाएंगे। खत्म है। हाँ हाँ। यज्ञ समिति के उपाध्यक्ष के द्वारा, हमारे यज्ञ समिति के अध्यक्ष हनुमान लाल जी हैं, उपाध्यक्ष राम सुरेश बाबू हैं, उनके द्वारा शंभू जी को चादर से सम्मानित किया जाएगा। आइए उपाध्यक्ष जी महाराज। अच्छा अच्छा, बड़ी कृपा है। यही प्यार तो छूटने नहीं दे रहा है। समय गिनता रहता हूँ कब समय आ जाए विवाह पंचमी का कि मैं हनुमान जी के सेवा में उपस्थित हो जाऊं। जय हो महोदय, जय हो। ये बड़ा बाबू का बड़ी असीम प्यार है। प्रभु ही ने बहुत सानंद रखे, मंगलमय जीवन हो सर्वदा इनका। हनुमान जी सानंद रखे कि सर्वदा ये हम सबों को ऐसा आयोजन का दर्शन होता रहे। साल में 2-3 दिन तक बड़ा ही समा बंधा रहता है इस जिला परिषद के हाथे में। हनुमान जी बड़ी कृपा कर देते हैं। मालूम नहीं होता कि ये सरकारी कार्यालय है, मालूम होता कि अयोध्या नगरी के किसी कोने में उपस्थित हैं हम लोग। बोलिए प्रेम से वीर बजरंगबली की। तो मैंने कहा कि ड्योढ़ी का दृश्य निराला था, अदासी की साड़ी को ओढ़े मन तो अच्छा हुलिया बना लिया है। नीचे साड़ी ऊपर पीताम्बर, जाके पीताम्बर खींचने लगे बाबा भीष्म। कहा बूढ़ा होने को आया है पर अभी नहीं जाती चोरी। लिखल बोला जैसी अरे सब दीवार हो गई। देखिए कमेटी के बहुत कर्मठ सदस्य हैं हमारे महेश कुमार जी अधिवक्ता। ये वकील साहब के ओर से 101 रुपए का पुरस्कार प्राप्त हुआ है।
पेंट रिंग, है? गिटरी पेंट रिंग 101 रुपये। कितनी पेंट? गिटरी पेंट रिंग गिटनी पैटनी 101। इनके ओर से भी 101 रुपए का पुरस्कार है। बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हें भी प्रभु बहुत आनंद रखे। अब भगवान कहा कि हम ही पर बिगड़ते रहिएगा बाबा, या जिसके लिए नाटक किए उसको कुछ कहिएगा। कहा जरूर कहूंगा। बेटी द्रौपदी तूने मेरे कुल को इतना पवित्र कर डाला है कि जिसका पहरा देता रहता जो जिसका पहरा देता रहता तेरे पति का भी कोई कुछ बिगाड़ सकता है। अखंड ब्रह्मांड के रचयिता ही छाया के तरह लगे हो जिसके साथ। लेकिन ये द्रौपदी को कहा हूं कन्हैया, तू मत सोचना कि आसानी से मैं काम बना लिया। तू अगर मेरा प्रतिज्ञा तोड़ना चाहते हो ना, तो तुम्हें भी अपना प्रतिज्ञा तोड़ना होगा। तेरा भी प्रतिज्ञा है कि इस महाभारत की लड़ाई में मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन कल मैं हरि से न शस्त्र भाषा हमरे लिखा दीजिए, हमरे भाषा हमरे लिखा दीजिए। आनंद लिखा। अच्छा अच्छा। गिटरिंग पेंट रिंग तब ना हम सोचे कि मेरा भाषा हम ही पर कैसे प्रयोग हो गया। जगदीश जगदीश प्रसाद सिंह काशीपुर। जगदीश प्रसाद सिंह गिटरी पेंट रिंग काशीपुर, इनके सौजन्य से भी 101 रुपए का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हें भी हनुमान जी बहुत आनंद रखे। कहा कि कल मैं हरि से न शस्त्र गहाऊं। तू अपना प्रतिज्ञा नहीं तोड़ोगे कन्हैया, तो मेरा भी प्रतिज्ञा बरकरार रहेगा। भगवान सोचा कि हमारे लिए क्या चिंता करना, हमको तो प्रण करना, तोड़ देना पूरन का आदत पड़ा हुआ है। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु का नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए, पर जन का मान न टलते देखा। द्रौपदी को आशीर्वाद दिलवा के लौटे। दुर्योधन के घर से जो सामान चुराए थे, दुर्योधन के घर में फिर फेंक दिया। द्रौपदी को घर पहुंचा दिया। फिर घोड़े को रथ में जोत के अर्जुन के साथ जब आए रणभूमि में, तो शस्त्र तो भगवान नहीं उठाए, लेकिन एक टूटे हुए रथ का चक्का उंगली में उठा के सुदर्शन के तरह नचाते कुछ दूर चल दिया कि कुछ लोग देखे कि मेरे हाथ में भी कोई शस्त्र है। ये भीष्म का मर्यादा रखने के लिए ऐसा लीला किया। तो इस तरह बचा ली थी सुहाग, माधव ने द्रौपदी दुलारी की। हम सब भी सीता आप सबों के सेवा में कथा रखा हूँ। यथासाध्य मैंने सेवा किया। अगर त्रुटि महसूस हो तो क्षमा प्रार्थी हूँ। त्रुटि को नजरअंदाज कर देंगे इस नाते कि जो बालक कुछ अनुचित करे ही गुरु पितु मातु मोद बन बरी। अब 2-3 लाइन एक भोलेनाथ का भजन मेरे छोटे साथी धीरेन्द्र जी सुना के समापन करें। फिर अगले कार्यक्रम का भी आनंद लेना है। उनके समय का कुछ अतिक्रमण कर दिया हूँ, इसके लिए क्षमा प्रार्थी। दीन बंधु असरन सरन जी के कह दियो 101 रुपया। और दीन बंधु जी के ओर से भी 101 रुपए का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। हनुमान जी के कर्मठ हनुमान जी के कर्मठ भक्त हैं। हेलो भक्त बंधुओं से आग्रह है, अभी तुरंत विवाह कीर्तन के लिए दिलीप पांडे जी मंच पे